ट्रेडिंग का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है ब्रेकआउट्स और ब्रेक डाउन को ट्रेड करना। लेकिन इस ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के चक्कर में ही ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ा धोखा भी होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो ब्रेकआउट है वो एक फेक ब्रेकआउट होता है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिर जाती है, जिससे ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है। यानी ट्रेडर का जो एनालिसिस था वो तो सही था, लेकिन वो ब्रेकआउट ही फेक निकला, जिसकी वजह से उस ट्रेडर का नुकसान हो गया। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते क्या हैं, और उसके बाद हम समझेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे पता कर सकते हैं और उससे अपना नुकसान होने से रोक सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जब भी शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही होती है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही है। पहले शेयर की प्राइस यहां तक गई, उसके बाद नीचे आई, इसने यहां पर अपना सपोर्ट लिया, फिर यहां गई, जहां पर पहले उसने रेजिस्टेंस बनाया था वहीं पर अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाया, फिर प्राइस नीचे गिरी, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर प्राइस यहां पर गई, रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस बनाया। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो शेयर की प्राइस है, इसने लगभग 3 बार अपना रेजिस्टेंस बनाया है और चौथी बार शेयर की प्राइस यहां पर आई है। अब ऐसे में ट्रेडर को दिखाई देगा कि अगर शेयर की प्राइस इस बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है, तो यहां पर ट्रेडर को लगेगा कि यार इसमें तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इसने तो अपने 3 बार के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो अब तो पक्का शेयर की प्राइस बहुत ऊपर तक जाएगी, ऐसा ट्रेडर समझेंगे और वो यहां पर बाय कर लेंगे। लेकिन इन एक्चुअल में होगा क्या कि शेयर की प्राइस यहां से ऊपर जाने की जगह यहां से थोड़ा नीचे आएगी और उसके बाद सीधा नीचे आ जाएगी और आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन रूल्स तो यही कहते हैं कि अगर शेयर की प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो इसका मतलब है कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है और इसके बाद प्राइस बढ़नी चाहिए थी। लेकिन फिर इसके बाद प्राइस क्यों गिरी? तो प्राइस इसलिए गिरी क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट था और आप इसको पहचान नहीं पाए। इसी तरीके से कई बार आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस एक रेंज में ट्रेड कर रही है, बार बार वो रेजिस्टेंस ले रही है, सपोर्ट ले रही है। तो यहां पर शेयर की प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया और चौथी बार सपोर्ट लिया। अब मान लेते हैं कि इस बार शेयर की प्राइस वापस यहां पर अपने सपोर्ट के पास आती है, लेकिन इस बार वो अपने सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक कर देती है। तो यहां पर ट्रेडर को लगेगा कि भाई इसने तो अपना सपोर्ट तोड़ दिया, अब तो पक्का शेयर की प्राइस नीचे गिरेगी। लेकिन इस केस में भी काफी बार आपको देखने को मिलेगा कि शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे जाएगी और वापस बढ़ जाएगी और कई बार तो अपने रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके बहुत ऊपर चले जाती है। और ऐसे में जिसने यहां पे शॉर्ट सेल किया होगा या फिर पुट ऑप्शन बाय किया होगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब यहां पर भी देखिए, रूल तो यही कहते हैं कि अगर जो शेयर की प्राइस है वो अपने सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो इसका मतलब प्राइस गिर सकती है और ये एक ब्रेक डाउन है। लेकिन इस केस में वापस से प्राइस बढ़ गई। अब यहां पर ट्रेडर को लगेगा कि यार यहां पे मेरी तो कोई गलती नहीं है, जैसा रूल्स बोलते हैं मैंने तो उसी हिसाब से ट्रेड किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे नुकसान हो गया। तो यहां पर भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप फेक ब्रेकआउट को पहचान नहीं पाए। तो अब समझते हैं कि आप फेक ब्रेकआउट को पहचानेंगे कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आगे चल के मैं आपको चार्ट में भी ये एग्जांपल दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे आपको कंसेप्ट को समझाना है, इसलिए यहां पर मैं आपको ये चीजें दिखा रहा हूं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर 2 वीडियो बना रखी हैं और वो 2 वीडियो एक कंप्लीट चार्ट पैटर्न का कोर्स है। उसमें भी हमने आपको बताया था कि इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनता है, इस तरीके से डब्ल्यू चार्ट पैटर्न बनता है, इस तरीके से आपका एम चार्ट पैटर्न बनता है और इनके हिसाब से आप किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, ये सब कुछ हमने आपको बताया था। तो ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, इनमें भी तो ब्रेकआउट होते हैं और वो ब्रेकआउट भी कई बार फेक होते हैं। तो मान लीजिए वो चार्ट पैटर्न बना और उसके हिसाब से आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बना था उसमें जो ब्रेकआउट हुआ था वो एक फेक ब्रेकआउट था। तो इन सभी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे आप अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे जो हमारी चार्ट पैटर्न की कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें 2 वीडियो हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर सिंपली यूट्यूब में सर्च कर लीजिए नीरज जोशी चार्ट पैटर्न और इस वाली वीडियो को देख लीजिएगा। मगर देखिएगा जरूर, क्योंकि यहां से आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब अगर यहां पर अपना ब्रेकआउट बनता है और यहां पर दिखाई दे रहा है आपको कि इसके बाद ब्रेकआउट यहां पर हुआ है, आपको अगर दिखाई देता है
तो इसके बाद शेयर की प्राइस सही में बढ़ेगी या फिर ये फेक ब्रेकआउट है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए, सबसे पहला तरीका जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये फेक ब्रेकआउट है या फिर जेन्युइन ब्रेकआउट है, वो ये है कि जो कैंडल ये ब्रेकआउट देने जा रही है, मतलब यहाँ पर बार बार कैंडल्स बनी होंगी, ये तो हमने आपको लाइन के एग्जाम्पल से दिखाया है, लेकिन यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे होंगे। तो अगर आपको दिखाई देता है कि जो कैंडल यहाँ पे बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। हमने आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बता रखा है, जैसे कि हमने आपको हैमर कैंडल के बारे में बताया है, बुलिश मारुबोजू कैंडल के बारे में बताया है, और ऐसे भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर हमने एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है जिसमें टोटल 6 लेक्चर्स हैं। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता फिर आप कैसे ट्रेडिंग करोगे यार, तो उसको जरूर देख लेना, उससे आप सभी टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को सीख लेंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, या फिर सिंपली सर्च कर लो नीरज जोशी कैंडलस्टिक पैटर्न और उसको देख लो। तो जब ब्रेकआउट होता है और वहां पर अगर आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर एक बड़ी बुलिश मारुबोजू कैंडल बनी है, तो इसका मतलब क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रखा है और ब्रेकआउट भी हो रखा है, तो यहां से आप थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है और ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, क्योंकि कंफर्म करने के लिए हमें और भी काफी सारी चीजें देखनी होंगी। तो आपने देखना है कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है और आप मान के चल रहे हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ सकती है, तो जो ब्रेकआउट हो रहा है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू हो तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई बड़ी आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, वो ब्रेकआउट एक बड़ी कैंडल के साथ हो। मतलब अगर छोटी छोटी कैंडल्स हैं तो इसका मतलब है कि बायर्स उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन अगर एक इस तरीके की बड़ी कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि प्राइस बढ़ सकती है, इसलिए वो बाय कर रहे हैं और ज्यादा बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, जिस वजह से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। अदरवाइज अगर बायर्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है तो यहाँ पर या तो बहुत छोटी कैंडल बनेगी, या फिर होगा क्या कि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर तक जाए लेकिन यहीं पर आकर क्लोज हो जाए, जिस वजह से उसकी विक बड़ी हो और बॉडी जो है वो छोटी हो जाए। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने बाय किया था उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू की और नीचे आ गई प्राइस। तो आपने देखना है कि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो या तो बुलिश कैंडल होना चाहिए या फिर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। और सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन की बात करें तो यहाँ पर भी आपने देखना है कि अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस गिर रही है और यहाँ पे ब्रेक डाउन होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखो कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो एक बड़ी रेड कैंडल के साथ हो रहा है। अगर बड़ी रेड कैंडल के साथ हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं और इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं। या फिर आपने देखना है कि यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल से हो। तो अगर कोई बियरिश कैंडल यहाँ पर बनी होगी तो उसके बाद और अगर ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पर चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो एक जेन्युइन ब्रेक डाउन है। तो सबसे पहली चीज आपने ये देख लेनी है। अब सेकंड चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपने ट्रेडिंग की है तो ट्रेडिंग में आज तक आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट कितना हुआ है और सबसे बड़ा लॉस कितना हुआ है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसके बाद कमेंट्स बाकियों के भी देखना, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जिससे आप कंफर्म हो सकते हैं कि ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर फेक है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए जब भी ब्रेकआउट हो रहा है और वो ऐसे डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट के फेक होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपको कभी दिखाई देता है कि ब्रेकआउट होने से पहले शेयर की प्राइस बहुत देर तक एक रेंज में कंसोलिडेट करती है, यानी इस तरीके से शेयर की प्राइस जो है वो एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रही है और उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो अब इसके बाद जो ब्रेकआउट हो रहा है इस ब्रेकआउट के जेन्युइन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जो शेयर की प्राइस है ना वो ऊपर जाना चाह रही है, लेकिन सेलर्स यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं। बट जो प्रेशर सेलर्स का आ रहा है उसको यहाँ पर जो बायर्स हैं वो बार बार बाय करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें समझ आ जाएगा कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो इसका मतलब ये जो बायर्स हैं इन्होंने सेलर्स को हरा दिया है और अब प्राइस बढ़ सकती है। यानी अगर शेयर की प्राइस में कभी इस तरीके से कंसोलिडेशन होता है तो ये बहुत अच्छा है। और सिमिलरली इसका उल्टा अगर हम देखें तो मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस गिर रही है
और यहाँ पर गिरने से पहले यहाँ पर शेयर की प्राइस बहुत देर तक कंसोलिडेट करती है और उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। तो अगर इसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो इस ब्रेक डाउन के बीच जेन्युइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि शेयर की प्राइस जो है वो अपना गिर रही थी, लेकिन यहाँ पर बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो शेयर की प्राइस को बढ़ाएं, बट बायर्स में इतना दम नहीं है कि वो शेयर की प्राइस को ज्यादा बढ़ा पाएं, क्योंकि जैसे ही वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार यहाँ पर सेलर्स आ जा रहे हैं और वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। और जब बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, इस वजह से शेयर की प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, इसका मतलब सेलर्स ने बायर्स को हरा दिया है और अब प्राइस गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इस ब्रेक डाउन के भी जेन्युइन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब देखिए, अभी भी मैंने ये नहीं कहा कि ये ब्रेकआउट 100% आप ये मान लें कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है। इसके बाद भी चांसेस हो सकते हैं कि जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो फेक है। तो इसके लिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है फेक ब्रेकआउट को पहचानने का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीका है और इसका यूज तो आपने करना ही है और इसी से आप कंफर्म हो पाएंगे कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो फेक ब्रेकआउट है या फिर जेन्युइन ब्रेकआउट है। और वो तरीका है वॉल्यूम का यूज करना। तो जब भी किसी चार्ट में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आता है तो वहां पर आपने ये देखना है कि क्या ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है और ब्रेकआउट आया है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो ब्रेकआउट आया है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता है। इसके साथ आप बाकी पॉइंट्स को भी जरूर देखिएगा, लेकिन वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कभी ब्रेक डाउन आता है और इसके साथ ही यहाँ पर भी आपने वॉल्यूम कम होते हुए नहीं देखना है, यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ रहा होना चाहिए। तो अगर ब्रेक डाउन आता है और इसके साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस गिर सकती है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम का आप यूज करेंगे कैसे। तो इसके लिए हम चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आपको इंडिकेटर का एक सेक्शन देखने को मिलता है। हर चार्ट में इंडिकेटर का एक सेक्शन होता है। तो इसको चार्ट में अप्लाई करने के लिए आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है। वहां पर जाकर आपने टाइप करना है वॉल्यूम। अब जैसे ही आप वॉल्यूम लिखकर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वॉल्यूम, तो आपने सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद ये जो वॉल्यूम है ये आपको चार्ट में कुछ इस तरीके का नीचे दिखाई देता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि एक चार्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ पर देखिए, नॉर्मली इस चार्ट में जो वॉल्यूम है वो करीब यहाँ पर रहता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है और इसके साथ ही शेयर की प्राइस भी बढ़ी है। तो इसका मतलब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी ट्रेंड है वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो अब इसको चार्ट में समझते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी शेयर की प्राइस इस तरीके से बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ही अपना पहला रेजिस्टेंस बनाती है। अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस थोड़ा सा गिरती है, फिर वापस उसी रेंज पे जहां पर उसने पहले रेजिस्टेंस बनाया था अब दोबारा से रेजिस्टेंस बनाती है। इसके बाद फिर से थोड़ा प्राइस गिरती है और गिरने के बाद जब वापस बढ़ती है तो जहां तक वो पहले बढ़ी थी उसी पॉइंट तक बढ़ती है, यानी तीनों पॉइंट पर जो शेयर की प्राइस है वो इसी रेंज पर अपना रेजिस्टेंस बना रही है। अब इसके बाद चौथी बार जब शेयर की प्राइस इस रेंज के पास पहुंचती है तो आप देखते हैं कि इस बार शेयर की प्राइस इस रेंज को ब्रेक कर देती है और आपको समझ आ जाता है कि यहाँ पर तो ब्रेकआउट आया है। तो अब जब आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया है तो अब यहाँ पर आपके माइंड में डाउट आएगा कि ये सही में एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो इसके लिए आपने वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है और देखना है कि नीचे जो वॉल्यूम के बार्स हैं क्या ये बड़े हैं। जैसे इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम के बार्स नहीं बढ़े हैं और उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई और उसके बाद वापस नीचे आ गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। जबकि इसका एक दूसरा एग्जांपल लें तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सिमिलर केस है, लेकिन यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम के जो बार्स हैं ये भी बड़े हैं। तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और साथ में ब्रेकआउट भी आया है। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट का पता करेंगे। अब सिमिलरली अगर हमें ब्रेकडाउन का पता करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस पहले गिर रही थी, उसने अपना पहला सपोर्ट बनाया, फिर प्राइस थोड़ा बढ़ी, उसके बाद दोबारा से गिरी और उसने दूसरा सपोर्ट बनाया, इसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा सा बढ़ी और तीसरी बार प्राइस सपोर्ट के आसपास आ गई है। तो अब आप देखते हैं कि शेयर की प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं कि शेयर की प्राइस सही में गिर रही है या फिर ये एक फेक ब्रेकआउट है तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज करना है। और अगर आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस गिर रही है साथ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि ज्यादा ट्रेडर्स इस स्टॉक में इंटरेस्ट ले रहे हैं,
तो अगर ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा लोग हो सकता है कि सेल कर रहे हैं और साथ में प्राइस गिर भी रही है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो जो ब्रेकआउट है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और इसके बाद प्राइस और तेजी से गिर सकती है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम का यूज करके पता कर सकते हैं कि जो ब्रेकआउट है ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। तो ये 3 तरीके हो गए। अब चलते हैं चौथे तरीके पे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ ही अगर आप ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि अभी तक मैंने आपको 3 कौन कौन से तरीके बता दिए हैं। अब जो हमारा 4th तरीका है, इसमें आपने वॉल्यूम का यूज तो करना ही है, यानी वॉल्यूम तो बढ़ रहा होना चाहिए जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपने यहाँ पर रीटेस्ट भी करना है। देखिए बहुत केसेस में होता क्या है कि जब शेयर की प्राइस ब्रेकआउट देती है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट शेयर की प्राइस बढ़ जाती है। कुछ केसेस में बढ़ भी जाती है, लेकिन ज्यादातर केस में होता यह है कि शेयर की प्राइस थोड़ा बढ़ने के बाद खुद को रीटेस्ट करती है। यानी यहाँ पर जो सेलर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं वापस से शेयर की प्राइस को गिराने की। तो अब यहाँ पर अगर सेलर्स डोमिनेंट होंगे तो इसके बावजूद वो शेयर की प्राइस को गिरा देंगे और आपको लॉस हो जाएगा। जबकि अगर बायर्स स्ट्रांग होंगे, वॉल्यूम भी बढ़ रखा होगा, तो इसके बाद हो सकता है कि शेयर की प्राइस थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करे और उसके बाद बढ़े। यानी अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने रीटेस्ट करने का भी वेट करना है। तो अगर कभी शेयर की प्राइस इस तरीके से ब्रेकआउट देने के बाद खुद को रीटेस्ट करती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर बाय किया होगा उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर सेलर्स ज्यादा डोमिनेंट हैं तो वो शेयर की प्राइस को गिरा देंगे, लेकिन अगर बायर्स उस स्टॉक में डोमिनेंट हैं तो इसके बाद जब शेयर की प्राइस वापस नीचे आएगी ना तो दोबारा से जो बायर्स हैं वो बाय करना शुरू कर देंगे और उसके बाद फाइनली शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और अगर रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसका उल्टा अगर आपको कभी दिखाई देता है कि जो शेयर की प्राइस है उसने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया है और ब्रेक डाउन देने के बाद शेयर की प्राइस खुद को वापस से रीटेस्ट करती है और उसके बाद थोड़ी देर हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेट करे और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिले। तो इस केस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि शेयर की प्राइस ने ब्रेकडाउन तो दे दिया था, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे, लेकिन बायर्स फिर से कोशिश कर रहे हैं शेयर की प्राइस को बढ़ाने का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेलर्स अगर ज्यादा डोमिनेंट है तो उसके बाद शेयर की प्राइस थोड़ी देर यहाँ पर घूमेगी, तो उसके बाद क्योंकि सेलर्स ज्यादा हैं तो शेयर की प्राइस ने फाइनली गिर ही जाना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि शेयर की प्राइस खुद को रीटेस्ट करेगी भी या फिर इसके बाद सीधा बढ़ जाएगी। तो देखिए इसको पता करने के लिए भी आपको वॉल्यूम का यूज करना है। अगर मान लीजिए ब्रेकआउट आता है और उसके बाद वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब है कि अब शेयर की प्राइस में यहीं पर ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट आया और वॉल्यूम बढ़ने के बाद वापस से घटने लगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शेयर की प्राइस खुद को रीटेस्ट कर सकती है। तो इसी तरीके से आप कंफर्म हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं और वहां पर आपको ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो इसको कंफर्म करने के लिए ना उसके जो कंपोनेंट्स हैं आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे बैंक निफ्टी में आपको दिखाई दे रहा है कि जो बैंक निफ्टी है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा स्टॉक है HDFC बैंक वो गिरने लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो सकता है कि जो ब्रेकआउट है वो फेक हो। सिमिलरली अगर मान लीजिए आप निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पर आपको ब्रेकआउट दिखाई देता है, लेकिन आप साथ में देख रहे हैं कि निफ्टी के जो टॉप 3-4 स्टॉक्स हैं वो तो गिर रहे हैं और आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये एक फेक ब्रेकआउट हो। तो इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट जेन्युइन ब्रेकआउट है या फिर फेक ब्रेकआउट है। क्लियर कर दूं कि कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप 100% श्योरिटी के साथ ये पता कर पाएं, लेकिन इन तरीकों का यूज करके आप अपनी एक्यूरेसी को जरूर बढ़ा सकते हैं। फाइनली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट है जिसमें 6 वीडियो हैं उस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बिना तो देखो ट्रेडिंग करना बेकार है। तो यहाँ पर आपको ये प्लेलिस्ट नजर आ रही है, आपने इस प्लेलिस्ट को जरूर क्लिक करना है और देखना जरूर है। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है, चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीखना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न्स की एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें 2 वीडियो हैं। सारे चार्ट पैटर्न्स इन 2 वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो इनको देख सकते हो। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।